गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लासेज के ऑनलाइन सेशन पर मैं सुनील गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए, हमने बताया था कि हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है नीट, जेई और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच हमारा ये जो चल रहा है। और हमने सीबीएसई नीट के लिए हमारा बैच स्टार्ट हमने आपको बता दिया। और हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर का भी चार या पाँच चैप्टर पाँच चार या पाँच पार्ट आ चुके हैं। आप लोग उसके हमारे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट के बारे में, तो सॉलिड स्टेट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है हमने आपको बहुत सारा विस्तार से एकदम बढ़िया फुल्ली एक्सप्लेन इसको हमने आपसे कर दिया है। जो जो भी सारी चीज़ें जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप हम सारी चीज़ें अपलोड कर दे रहे हैं, तो आप लोग उसको देखते रहिए। और हमारा ये आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा यूनिट सेल के बारे में है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, ताकि आप लोगों का नंबर बढ़िया आए। नीट में भी बढ़िया आप लोग अच्छा अच्छा खासा अपना जो भी हो सके आप उसका प्रदर्शन कीजिए। सबसे बेहतर हमने कहा कि अभी बोर्ड एग्जाम आपके हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आप ऐसी तैयारी कीजिए कि सारी आपका जो पेपर बहुत बढ़िया जाए। अब बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर आपका बढ़िया होगा, बोर्ड का पेपर बढ़िया जाएगा, तो आपके थोड़ा सा मन भी अच्छा लगेगा। जब फिर मन अच्छा रहेगा फिर आप उसके आगे नीट के लिए भी आप देख सकते हैं। तो नीट की तैयारी के लिए आपको सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कह रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म है। आप इसके लिए हम कह रहे हैं इसको आप बने रहिए हमारे साथ। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारी चीज़ें आप करते रहिए। बाकी देखिए, हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में चल रहा था। तो सॉलिड स्टेट में हम कुछ चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो पहले हमारा चल रहा था, देखिए सॉलिड स्टेट में आज हमारा चलेगा यूनिट सेल। तो कल हमारा जो लास्ट क्लास था वो यूनिट सेल के बारे में था। तो यूनिट सेल के बारे में हमने आपको बता दिया था। हमने क्या बताया था, मतलब ऐसी कोई 3D जो हमारा क्या हो, जो हमारा 3D स्पेस में हमारा है कुछ, तो 3D स्पेस की कोई ऐसी इमेज, ऐसा कोई इमेज, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल, 3D में ऐसा कोई पार्टिकल जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करें। उस अगेन एंड रिपीट करने से उसका एक फुल्ली स्ट्रक्चर बन जाए, उसका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए, बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। उस एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो दीवार है उसमें देखते हैं हम बार बार एक ईंट को हम दोहराते हैं, बार बार उसको दोहराते जाते हैं। तो जितनी बार हम ईंट को दोहराएंगे तो उतनी बड़ी हमारी बड़ी आकृति बनेगी, बिल्डिंग बनेगा, महल बनेगा, बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं। तो हमने क्या कहा, तो उसका यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा, इसी तरह से ये एक ईंट होता है। इसी तरह से इस ईंट को बार बार दोहराने पे हमारी एक घर की बहुत बड़ा हमारा घर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार अगर इस तरह से रहती है तो ऐसे, तो यहाँ पे क्या देखिए, ये जो हमारा है 3D स्पेस के पार्टिकल्स के अरेंज है। तो इसी को हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और जितनी बार हम रिपीट करेंगे वही बार बार रिपीट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिट सेल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल बोला जाता है। अब देखिए, ये हमारा यूनिट सेल हो गया। अब इसके बाद देखिए, अभी आपने एक चीज देखा होगा, जैसे मान लीजिए अब इसका एक पैरामीटर होता है। क्या होता है इसका, इसका एक पैरामीटर होता है हमारा। अब पैरामीटर पैरामीटर में देखिए क्या क्या चीजें हमारी आती हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसका एक पैरामीटर होता है। जैसे सिंपल चीज देखिए, पैरामीटर का मतलब सिर्फ इतना होता है, किसी चीज का मेजर करने का जो हमारा मेथड होता है वह होता है उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो हमारी ये चीजें बदल सकती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा था यूनिट सेल के बारे में हम बता रहे थे आपको। ठीक, इसको आधा कर दीजिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए, यहाँ हाफ कर दीजिए, यहाँ हाफ कर दीजिए, यहाँ अभी लास्ट वाले को लाइन को, लास्ट वाले को यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, इसको जो है मिलाइए लास्ट में, इसको लास्ट में, मिडिल वाले को मिडिल में, इस लास्ट वाले को इस लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए सारे सभी कॉर्नर पे क्या हमारे हैं, पार्टिकल रहेंगे। ठीक, बेटा सारे कोनों पार्टिकल रहेंगे। इसका हम देखिए, हम हमारा सिर्फ कहना था, जैसे मान लीजिए इस तरह का, ये हमारा जो इमेज है, इस इमेज को 8 टाइम यानी कि 4 टाइम ऊपर 4 टाइम नीचे, मतलब इस इमेज को, इस क्यूब को हम 8 बार रखें, 4 बार ऊपर रखें, 4 बार नीचे रखें,
तो हमारा बनता है स्ट्रक्चर इस तरह का। और इसी का बेटा हमने क्या कहा, इसी को बार बार हम दोहरा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूनिट सेल। हमने कहा बार बार किसी आकृति को दोहराने पर बार बार उसी स्ट्रक्चर को हम दोहराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूनिट सेल। अब देखिए इसका यूनिट सेल ये है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें चेंज करेंगे, तो हमारा जो यूनिट सेल वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसमें हम देखिए इसमें जो चीज चेंज करेंगे वो आपको बताते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। 3 चीज हमारे पास होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस की लंबाई ए होती है, वाई पे बी होती है, जेड पे सी होती है। इनके बीच इनके बीच का सभी जो जितने भी एंगल होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। सभी के बीच 90 डिग्री होता है। बी और ए के बीच का कोण अल्फा होता है, सॉरी बी और ए के बीच का जो कोण होता है वो हमारा गामा होता है। बी और सी के बीच जो कोण हमारा होता है वह होता है अल्फा होता है। और सी और ए के बीच जो कोण होता है वह हमारा होता है बीटा होता है। मतलब इस प्रकार से जो हमारा ये एंगल है, ये मतलब ये जो यानी कि ए और बी एच के बीच जो हमारा एंगल होगा वह गामा होगा। बी और सी के एच के बीच जो एंगल होगा हमारा अल्फा होगा। और हमारा ए और सी के बीच जो हमारा एच है इसके बीच जो एंगल होगा हमारा बीटा होगा। अब देखिए इन बेटा ये जो हमारा बीटा एंगल है अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा जो एक्सियल लेंथ है ए और बी और सी, इसको हम चेंज करके एक क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्म करते हैं, जो हमारा 7 प्रकार से है, तो हमारा 7 टाइप का होता है क्रिस्टल सिस्टम। हमारा कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है। अब देखिए क्या कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारा होता है 7 टाइप का ये होता है। अब देखिए एक हमारा होता है क्यूबिक। क्यूबिक होता है बेटा, क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हुआ, हम देखेंगे ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। इस तरह का जो भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम कहेंगे क्यूबिक। उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलते हैं हम क्यूबिक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके सभी एक्सियल लेंथ इक्वल हैं और सभी इसके एंगल इक्वल। इसीलिए बेटा कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे सिमेट्रिक कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, तो वह हमारा क्या है, यह हमारा है क्यूबिक, सबसे सिमेट्रिक होता है। सबसे सिमेट्री होता है। और एक हमारा होता है सबसे अनसिमेट्री। उसमें क्या होता है, उसमें ना ही ए और बी सी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ना ही अल्फा बीटा गामा हमारे जो एंगल है इनके भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ये सब एकदम सब दूसरे से अलग होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक। अब देखिए हमारा दूसरा टेट्रागोनल। क्या है, टेट्रागोनल। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें देखो ए और बी और सी आपस में तो इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी आपस में इक्वल होते हैं, ए और बी आपस में इक्वल होते हैं। देखिए ए बराबर क्या हमारा है, यहाँ पे ए बराबर हमारा बी है, लेकिन बी बराबर हमारा सी नहीं होता है। यहाँ पे बी को हमारा सी नहीं होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा तो आपस में बराबर है, लेकिन ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। ये हमारा हो गया टेट्रागोनल। अब देखिए टेट्रागोनल के बाद हमारा आता है आर्थोरोम्बिक। क्या आता है हमारा, आर्थोरोम्बिक। एक है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा देखो ए बी सी कोई भी इसमें इक्वल नहीं होता है। इसके हमारे जो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या एंगल होते हैं इक्वल, अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। हमने क्या कहा, हमारा जो ऑर्थोरोम्बिक होता है इसमें ए बी सी आपस में बड़ा इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल होता है। वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमारा है हेक्सागोनल। उसके बाद हमारा क्या है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में देखिए क्या होता है, हेक्सागोनल। इसके बाद हमारा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल उसके बाद हमने क्या बताया, हमारा है हेक्सागोनल। अब देखिए हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल में हमारा ए इक्वल टू बी तो होता है, बस बी नॉट इक्वल टू सी होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी आपस में इक्वल है लेकिन सी हमारा इक्वल नहीं। और क्या होता है बेटा, अल्फा यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये 90 डिग्री है,
लेकिन हमारा गामा इक्वल टू 120 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया हेक्सागोनल। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब हमारा जो अगला होता है बेटा उसका नाम हमारा है रोम्बोहेड्रल। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल भी इसे बोलते हैं ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है, अब देखिए ट्राइगोनल में क्या होगा, देखिए नाम सही से क्लियर है। इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, लेकिन अल्फा बीटा एंड गामा इन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइगोनल में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इन 90 डिग्री बराबर नहीं होते। फिर हमारा इसका हमारा 6 टाइप है, 7 टाइप हमारा एक आता है। अब बेटा जो हमारा 7 होता है, इसमें हमारा जो होता है यह होता है इसे बोलते हैं ट्राई क्लिनिकल। इसे क्या बोलते हैं, ट्राई क्लिनिक ट्राई। इसमें क्या होता है, इसमें ए बी और सी इक्वल नहीं होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, तो अभी कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो बता, ये जो हमारे 7 टाइप के हमारे जो बने हैं इसको बोला जाता है क्रिस्टल सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टल सिस्टम। और देखिए ये हमारा होता है सबसे अनसिमेट्रिक होता है, सबसे अनसिमेट्रिक होता है। देखिए जैसे हमने क्या कहा, ये सबसे सिमेट्री होता है और ये सबसे अनसिमेट्री होता है। तो ये हमारा हो गया सिमेट्री और अनसिमेट्री वाला। अब देखिए इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह हमारा है यूनिट सेल के बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब देखिए हमारा अब प्रीमेट्रिक यूनिट सेल आपको बताएंगे हम कि हमारे जो पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, सारी चीज़ें हमारा जो अगला टॉपिक है इसके बारे में है। अब देखिए अब हमारा यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल में हमको यह बताना है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है SCC और एक हमारा होता है SCC। हमारा ये हमारा हो गया SCC। और एक हमारा दूसरा जो होता है उसमें हमारे 3 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा BCC, एक होता है हमारा FCC, एक होता है हमारा BCC FCC और एक हमारा होता है ECC। इतने प्रकार के हमारे होते हैं यूनिट सेल। कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे, देखिए SCC हमारा जो होता है, SCC हो गया, BCC हो गया, FCC हो गया और ECC हो गया। अब देखिए इन्हें कहते क्या है, हमने क्या कभी आपको हमने यूनिट सेल के बारे में बताया। SCC हो गया प्रीमेट्रिक। अब देखिए ये हमारा जो होता है ये हमारा सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ये होता है बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड हो गए सब। अब देखिए एक चीज हम आपको और बता दें, यहाँ पे हमारा जो यूनिट सेल शो करने का जो हमारा मेथड है, हम ऐसे दिखाते हैं। इस तरह करके हम दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सभी सभी कॉर्नर पे क्या होता है, पार्टिकल दिखाए जाते हैं। लेकिन बेटा रियल में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल हमारे जो होते हैं वो हमारे पार्टिकल 3D में अरेंज होते हैं। तो पार्टिकल हमारे पूरे इस तरह से पूरे पार्टिकल होते हैं हमारे, इस तरह से होते हैं, इस तरह से। तो इस समय केवल हमारा 4 हो गया। फिर से इसके बाद हमारी जो एक और बनती है, फिर हमारे इस पे वैसे पार्टिकल, इसी तरह इस पे ऐसे भी पार्टिकल हमारे इसमें भी ऐसे रहते हैं। ठीक, और ये हमारी जो लाइन बनती है ये वाली, जैसे हमारा हम ये आगे समझा रहे हैं आपको, और ये जो क्यूब की जो लाइन बनी है, ये जो क्यूब का एज है, क्यूब की लेंथ है, ये कैसे बनी है, इन दोनों के सेंटर को हमने आपस में मिला दिया है। अब देखो बेटा ये पूरा होता है ऐसे, ये पूरा ऐसे होता है। इनको जब हम पूरा एक हम सिर्फ अगर एक क्यूबिक अगर हम एक यूनिट सेल दिखा रहे हैं तो हम इस पूरे को काट देते हैं। काटने के बाद इनका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भाग यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब इनका एक ऐसे भाग इस तरह से करके आता है। कटा हुआ भाग यहाँ आएगा, थोड़ा यहाँ आएगा, थोड़ा यहाँ आएगा, थोड़ा यहाँ आएगा, इसी तरह करके पूरा आता है। अगर देखिए हमारे अगर हम कहीं आपको दिखाएं यूनिट सेल के बारे में,
अगर हम कहीं यूनिट सेल बनाए तो आप समझ जाइए कि हमारा जो यूनिट सेल है पूरा इसी तरह से, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, इसी तरह से हमारा यूनिट सेल शो होता है। लेकिन इनमें होता है क्या बेटा, इनमें सभी पे 8 पार्टिकल, हमारे 8 पार्टिकल सभी बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये पूरे, ये केवल शो करने का एक मेथड है, रियल में ऐसा या नहीं होता है। ये जो लाइन बनी हमने आपको बताया कि जो हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के सेंटर को आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, मैच करा देते हैं, तब जाके हमारी ये लाइन बन जाती है। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कैसे हमारे यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। पहला हमारा है एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, देखिए ऐसा कोई यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल हमारे कहाँ हों, सभी क्यूब के जितने भी हमारे एज हों, सभी एज पे, सभी उसके कॉर्नर पे क्या हों, प्रेजेंट हों। हमने क्या कहा, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें हमारे पार्टिकल उसके क्यूब के सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट हों, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्यूबिक सेल। हमने क्या कहा, देखो भाई, सभी पे हमारा प्रेजेंट है, सभी पे हमारे प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल। हमने क्या कहा कि ऐसे ऐसे यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल क्यूब के सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। अब देखिए, हम आपको चीज बता दें, ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं इनके नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलते हैं बेटा। देखिए, हम आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने कहा है बेटा, ये जो हमारा है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये हमारी 8 पार्ट में डिवाइड होती हैं। कितने पार्ट में होती है डिवाइड, 8 पार्ट में, यानी कि जितने भी हम हमारे यहाँ पे हैं, सभी कण, सभी पार्टिकल, सब 8 पार्ट में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है, अब देखिए आपको समझा। जैसे मान लीजिए ये खेत कोई है, 4 खेत हैं यहाँ पे, मान लीजिए 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत, 4 खेत यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ रखा है ऐसे, अगर कोई पार्टिकल यहाँ रखा रहेगा बेटा ऐसे, तो उसमें इसका भाग कितना होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक, सभी में इसका एक मतलब, अगर कोई एक पार्टिकल अगर इनके बीच में रखा होगा, इनके बीच में रखा होगा, अगर 4 खेत हैं तो 4 खेत में रखा, तो मतलब चारों में 1/4 4 आएगा। लेकिन अगर यही पार्टिकल मान लीजिए 4 इसके, मान लीजिए अगर हमारा ये घर होता, तो अगर इसके ऊपर भी 4 कमरे और बन गए, मतलब 8 कमरे हैं। अगर 8 कमरों में कोई एक चीज बटी है, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 करके आएगा। यहाँ पे क्या है, अगर 4, यहाँ 4 रूम है, 4 रूम में डिवाइड है, तो 4 रूम में 1/4, 1/4, 1/4 करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 रूम में डिवाइड है, तो 1/8, 1/8, 1/8 करके आएगा। इसीलिए जब इसको हम निकालते हैं टोटल पार्टिकल हमारे, अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसके टोटल पार्टिकल निकालते हैं। देखिए, हमने पहला पहला काम क्या करेंगे, 8 कॉर्नर हमारे पास है, 8 कॉर्नर पे कितने हमारे पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल हैं। 8 कॉर्नर पे हमारे कितने पार्टिकल हैं, 1 पार्टिकल है। लेकिन हमारा जो पर कॉर्नर इनका जो कंट्रीब्यूशन है बेटा, वो कितना है, 1/8 है। तो हम कहेंगे टोटल पार्टिकल जब हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास टोटल पार्टिकल 8 है। अब पर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। तो 8 से 8 हमारा डिवाइड हो जाए, कितना आएगा हमारा, 1 पार्टिकल। कितने पार्टिकल हो गए हमारे पास यहाँ पे, 1 पार्टिकल आ गए। ठीक, अब देखिए, तो हमारा हो गया एससीसी, मतलब एससीसी, अब हमको एससीसी के बारे में, एससीसी हमारा ऐसा यूनिट सेल है जिसके जिसके हमारे जो पार्टिकल होते हैं, वह सभी इसके क्यूब के कहाँ होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। सभी कॉर्नर पे हमारे एक एक पार्टिकल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो टोटल पार्टिकल से कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब इसके बाद हमारा है
BCC। BCC का मतलब क्या होता है? BCC का मतलब होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, उसे क्या कहते हैं? बॉडी। देखिए जैसे मान लीजिए बॉडी सेंटर्ड, देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिनके पार्टिकल सभी उनके कॉर्नर पर तो अवेलेबल हों ही, सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट हों, लेकिन उनके अलावा, उनके अलावा और कहीं कहाँ हो? इस पूरे सेल के, इस पूरे यूनिट सेल के सेंटर पर अवेलेबल हो। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो? इसके सेंटर पर अवेलेबल हो। हमने क्या कहा? ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सभी पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल सभी क्यूब के कहाँ हो? सभी एज पर अवेलेबल हो। और कहाँ अवेलेबल हो? उन पार्टिकल, जो हमारा यूनिट सेल रहेगा उस सेल के केंद्र पर, उस सेल के सेंटर में अवेलेबल हो। इसीलिए इसका नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड। क्या नाम है इसका? बॉडी सेंटर्ड। हमने क्या कहा? ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके पार्टिकल सभी कहाँ हो? उसके कॉर्नर पर तो अवेलेबल हो ही, और साथ ही साथ उसके बॉडी सेंटर पर भी अवेलेबल हो, यानी प्रेजेंट हो। उस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां तक समझ आया बात? तो देखिए हमने क्या कहा, ये बात होकर देखिए इसके हम टोटल पार्टिकल निकालते हैं। टोटल पार्टिकल, टोटल कार्बन कितने हमारे पास हैं? 8 कार्नर है। पर कार्नर कंट्रीब्यूशन, अब देखिए पर कार्नर कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? सिर्फ 1/8 है। टोटल निकालिए, टोटल पार्टिकल क्या करेंगे यहाँ पे हम? हमारे पास टोटल कार्नर 8 है, पर कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अब देखिए ये हमारा आएगा 1। ये तो हमारा हो गया कॉर्नर पे कितना होगा। अब बेटा हमारा ये जो बॉडी सेंटर्ड में है, ये जो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया अभी कि हमारे इतने जितने भी ये सब पार्टिकल हैं सब 8 रूम में डिवाइड है, सब 8 कमरों में डिवाइड, इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 करके आता है। लेकिन हमारे यह जो पार्टिकल है बेटा, यह जो पार्टिकल है यह पूरे सिर्फ उसी एक ही कमरे में रखा है, एक ही रूम में रखा है, एक ही क्रिस्टल यूनिट में रखा है, एक ही क्रिस्टल लैटिस में रखा है। इसीलिए इसका जो पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा इसका पूरे का पूरा इसी बॉडी में होगा, मतलब इसी सेंटर में उसका होगा और इसी इसी क्रिस्टल में होगा। अरे बात समझ में? इसका इसी क्रिस्टल में होगा। फिर हम क्या करेंगे इसको? फिर हम जब निकालेंगे इसका 1+1 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। टोटल पार्टिकल कितने हमारे हो गए? 2 हो गए। ये हमारे हो गए टोटल पार्टिकल, हमारे इसमें 2 हो गए। अब देखिए अब हमारा इसके बाद आएगा FCC। क्या आएगा हमारा? FCC जिसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर्ड। फेस, अब देखिए ये हमारा अब रहेगा फेस सेंटर्ड। देखिए ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें हमारे जो पार्टिकल हैं, वो हमारे जो हमारे पार्टिकल हैं वह सभी पार्टिकल, वह सभी पार्टिकल इनके जो हमारे जो हमारा यह क्या है, जो हमारा यूनिट सेल है, जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब के जो हमारे जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पर क्या हो? प्रेजेंट हो। सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट हो। उनके अलावा, उसके अलावा और कहीं और कहाँ हो? जितने भी हमारे जो क्यूब हैं सभी क्यूब के फेस पर भी प्रेजेंट हो। फिर उसके जो हमारा क्या है, हमने क्या कहा? ऐसा हमारा क्रिस्टल यूनिट, ऐसा हमारा क्रिस्टल जिसमें हमारे उसके जो पार्टिकल हैं और उसके सभी 8 जिसको जितना भी उसका 8 है, सभी 8 कॉर्नर पर अवेलेबल हो।
8 कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो, और उसके अलावा जो क्यूब का हमारे फेस है, हर क्यूब के फेस के सेंटर में, हर क्यूब के फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल अवेलेबल हो, एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, इस प्रकार को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। हमने क्या कहा, पार्टिकल हमारे कहाँ होने चाहिए, पहली बात तो 8 कॉर्नर पे हो जाए, 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे, और कहाँ होंगे, फेस से, उसके फेस के सेंटर में होंगे, सेंटर में भी होंगे, सेंटर में हो जाएंगे 6, कॉर्नर पे हो जाएंगे 8। हमने क्या कहा, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके उसके जो हमारे पार्टिकल रहेंगे वो सभी आठों, जिसके एज है सभी एज पर तो अवेलेबल हो, उसके जो सभी एज, हमारा एज का मतलब सभी उसके कॉर्नर पे भी अवेलेबल हो, और उसके अलावा हमारे उस क्यूबिक यूनिट सेल के क्या, उसके फेस पर भी सभी एक एक हमारे पार्टिकल अवेलेबल हो, एक एक पार्टिकल हमारे प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए इसका फेस देखिए, यह है हमारा, इसका फेस हो गया, यह हो गया, इसको लेते हैं, देखिए एक फेस हमारा यह हो गया, ठीक। अब देखिए इसको लेते हैं, देखिए एक फेस यह हो गया, देखिए इसको लेते हैं, ठीक, एक फेस हमारा यह हो गया। अब देखिए इसको लेते हैं, एक फेस हमारा यह हो गया। कितने टोटल पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा 6 फेज कहाँ है बेटा, यह वाला देखिए, जो पीछे वाला हमारा जो बैक पोर्शन है, ये हमारा 6 पार्टिकल है, ठीक। देखिए सभी इसके 8 कॉर्नर पे हमारे पार्टिकल तो अवेलेबल हैं, सभी कोनों पे हमारे पार्टिकल तो अवेलेबल हैं बेटा। अब उसके अलावा कहाँ पार्टिकल हैं, उसके फेस के सभी सेंटर में अवेलेबल हैं। देखिए ये वाला हमारा आगे वाले फेस में हो गया, ये हमारे वाला पीछे वाले फेस में हो गया, यह वाला इस फेज में हो गया, या इस फेज में हो गया, ठीक। टोटल कितने फेज हो गए, 6 फेज हो गए। तो इस प्रकार का जो भी हमारा अरेंजमेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसे हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। अब देखिए इसमें हम निकालते हैं, टोटल पार्टिकल निकालते हैं। अब देखिए जब इसका इसका हम निकालेंगे, टोटल पार्टिकल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए हमने क्या कहा, हमारे पास कॉर्नर कितने हैं बेटा, हमारे पास कितने कॉर्नर हैं, हमारे पास 8 कॉर्नर हैं। फेस कितने हैं, 6 फेस हैं। अब देखिए पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 8 पार्टिकल का। अब देखिए हमारा जो 6 है बेटा, ये जो 6 है, अब देखिए इसको हम थोड़ा समझा, जैसे मान लीजिए इस तरह से जैसे मान लीजिए एक खेत है, इस खेत के बीच में कोई एक पार्टिकल रख दिया गया है, एक पार्टिकल रख दिया गया है। अगर हम कहें कि इस खेत में इस पार्टिकल कितना पार्ट है, तो 1/2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बेटा ये हमारा यह जो क्या है, इसके जो फेस में हमारे जो पार्टिकल और लेबल हैं, ये क्या है, ये आधे आधे हैं, मतलब हाफ है। कैसे, क्योंकि बेटा इससे केवल एक ही तो सटा है, एक ही क्यूब सटा है। मान लीजिए इससे एक दीवार और सटी है, यहाँ पे एक इसके ऊपर और एक फेस बगल में बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आधा इसमें हो जाएगा, आधा उसमें हो जाएगा, आधा इसमें आधा उसमें। इसी प्रकार से यहाँ इसमें इसके ऊपर मान लीजिए अगर कोई बैठा है, इसके ऊपर मान लीजिए कोई एक क्यूब बना हुआ है, तो आधा पार्टिकल इसमें, आधा आधा उसमें हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा, अगर कोई इसमें आधा इधर आधा इधर हो जाएगा। सेम पार्टिकल यहाँ है, हमने क्या कहा, आधा आधा इसमें सब बटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इसके हम टोटल पार्टिकल निकालेंगे बेटा, तो इसका तो अभी आप निकाल के दिखाए हैं, 8 इंटू 1/8 करके कितना आएगा, इसका आएगा 1। ये हमारे हो गए कॉर्नर, कॉर्नर पार्टिकल,
अब देखिए अब देखिए फेस पार्टिकल हम निकालते हैं। कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 फेस हैं, एक 1/2 कितना आया 3, 2 3 जा 6, 3 आया। अब देखिए टोटल पार्टिकल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल हमारे हो जाएंगे 3 + 1 = 4। कितने पार्टिकल आए, 3 + 1 = 4 आए। इसका मतलब क्या, हमारे एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हमारा है ईसीजी, इंड सेंटर्ड। इसके बाद क्या हमारा है, इंड सेंटर्ड। अब देखिए ये बता इंड सेंटर्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा इंड सेंटर्ड क्या होता है। देखिए इंड सेंटर्ड हमारा, या जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके पार्टिकल उसके सभी कॉर्नर पर क्या हों, अवेलेबल हों, प्रेजेंट हों। ऐसा क्रिस्टल क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा कोई क्रिस्टल जिसके पार्टिकल कहाँ हो, सभी सभी पार्टिकल उसके कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हों, उसके पार्टिकल पर वहाँ पर प्रेजेंट हों, लेकिन उसके अलावा कहाँ हो बेटा, उनके सेंटर, इंड सेंटर पे हों। अब यह बात हमारे दिमाग में आएगी कि इंड सेंटर क्या होता है। भाई इंड सेंटर क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, इसको अगर हम ऐसे पकड़ लें, इस तरह से अगर पकड़ेंगे, अगर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे बेटा, तो इसका एक इंड पॉइंट इधर हो जाएगा, इंड पॉइंट इधर हो जाएगा। अगर इसको आगे से पकड़ रहे हैं, इस तरह से पकड़ रहे हैं, तो इसका एक इंड पॉइंट इधर आएगा, एक इंड पॉइंट इधर आएगा। ठीक, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, मतलब इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ा। अब इसको चाहें तो हमारा ये जो आगे वाला फेस है इसको पकड़ लें, पीछे वाले फेस को पकड़ लें, इस तरह से पकड़ लें, तो इसका इंड सेंटर आगे पीछे हो जाएगा। अब हम मान रहे हैं कि हम इसको ऐसे पकड़े हैं, इस तरह से पकड़े हैं, तो इंड सेंटर एक यहाँ आएगा। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ हो गया। अब देखिए हमने कहा एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ हो गया। हमने कहा ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्रिस्टल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें उसके पार्टिकल उसके सभी कॉर्नर पर क्या हों, अवेलेबल हों, उसके सभी कॉर्नर पर अवेलेबल हों, और उसके अलावा उसके इंड सेंटर पर, उसके फेस के इंड सेंटर में भी अवेलेबल हों, उसे हम क्या कहते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसका हम निकालते हैं, टोटल पार्टिकल निकालें, टोटल पार्टिकल निकालते हैं हम, देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास कॉर्नर कितने हैं बेटा, 8 कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर इंटू डायरेक्ट निकालते हैं, 8 कॉर्नर इंटू पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, दूसरा फेस इंटू फेस पार्टिकल यहाँ हो जाएंगे, इंटू फेस कंट्रीब्यूशन, फेस पार्टिकल कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर कितने हैं, 8, टोटल कॉर्नर 1/8, एक आया 1 आया। फेस कितने हैं, 2, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, 1, टोटल कितने आएंगे 1 + 1 = 2। टोटल पार्टिकल कितने आए हमारे, 2 आए। आया समझ में।
अब देखिए टोटल पार्टिकल हमारे कितने आए, टोटल पार्टिकल हमारे 2 आए। अब देखिए हम आपको एक हल्का सा एक चार्ट बना देते हैं कि हमारे टोटल पार्टिकल कितने कैसे कैसे होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एससीसी हो गया। एससीसी बेटा पार्टिकल होते हैं टोटल 1। फिर हमारा होता है बीसीसी, इसमें होते हैं 2। फिर हमारा होता है एफसीसी, इसमें होते हैं 4। 4 होते, फिर हमारा आता है ईसीसी, इसमें होते हैं 2। एससीसी में 1, बीसीसी में 2, 2, ईसीसी एफसीसी में 4, ईसीसी में 2। इतने पार्टिकल हमारे उसमें टोटल पूरे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वह हमारा है क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या हमारा है? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या हमारा है? क्लोज पैकिंग। अब देखिए इस नाम से ही क्लियर हमारा है, क्या है? क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक्ड इसे बोल सकते हैं। क्लोज पैक्ड हमारा क्या स्ट्रक्चर। अब देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारा जो पार्टिकल है, कोई भी हमारे, वह कितने पास सकते हैं, मैक्सिमम कितने पास आ सकते हैं। मैक्सिमम मतलब जितने पास वो आ सकते हैं उतने पास आ जाएं। मैक्सिमम बेटा वह जितने पास आएंगे वह क्या होगा, उतना ही क्लोज होगा। और हमारा जो एटम बनेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वह उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। हमने क्या कहा? कोई भी हमारे जो पार्टिकल होते हैं वो कितने क्लोज बेटा आ सकते हैं, कितने क्लोज आ सकते हैं, वो क्या होता है, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्लोज पैकिंग हो जाएगी। हमने क्या कहा? क्लोज पैकिंग मतलब जैसे मान लो पार्टिकल हमारे हैं, ठीक बेटा, यह पार्टिकल हमारे जो है, यह पार्टिकल हमारे कितने क्लोज आ सकते हैं, जितने क्लोज हद से हद वो आ सकते हैं, वही उसकी क्लोज पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लोज पैकिंग हमारे देखिए 3 डायमेंशन में होता है। एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। देखिए हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। 3 एक्सिस में हमारे हमारे जो डायमेंशन है, हमारे क्लोज पैकिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 1D डायमेंशन, 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन। हम क्या बताएं? 1D, 2D और 3D। हमारे कितने प्रकार के डायमेंशन हो गए? 3 प्रकार के हो गए, 1, 2 एंड 3। अब देखिए हमने एक बात बता सकता है कि हमारा जो क्लोज पैकिंग होता है बेटा, क्लोज पैकिंग कैसा होता है कि कोई भी किसी के कितना पास वह आ सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा। हम यह कर रहे हैं कि हमारे जो पार्टिकल हमारे हैं वो क्या है, हमारे पार्टिकल एक सॉलिड स्फीयर है। क्या हमारे पार्टिकल एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और वह सॉलिड है, मतलब सॉलिड है, स्फीयर है। अब देखिए हमने क्या कहा, क्लोज पैकिंग हमने आपसे क्या बताया, ऐसा कोई ऐसी ऐसी ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वह कितना पैक हुआ है, कितना क्लोजली वह पैक है। उसी प्रकार से उसके हम चीज़ें बताते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें कहाँ का इसमें वाइड है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ ऑनमन है, सारी चीज़ें उसको बताते हैं। हमने कहा आप देखिए अब ये क्लोज पैकिंग के बारे में आपको क्लोज हमारा तो हो गया क्लोज पैकिंग। अब हमारा शुरू करते हैं 1D क्लोज पैकिंग। पहला हमारा क्या होता है? 1D क्लोज पैकिंग। देखिए बेटा 1D क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, हमने आपसे क्या बताया कि ऐसी क्लोज पैकिंग जो केवल और केवल एक लाइन में हो। कहाँ हो? केवल केवल एक लाइन में हो। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, इसको वाई भी मान सकते हैं, इसको हम जेड एक्सिस भी मान सकते हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पैकिंग हो रहा है, देखिए हमारे सभी पार्टिकल कहाँ है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पर है सभी पार्टिकल, और एक ही बार रहेंगे। मतलब इसका मतलब केवल और केवल एक ही एक्सिस हमारी इस्तेमाल होगी, दूसरी एक्सिस हमारी यूज नहीं होगी। इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं 1D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? 1D क्लोज पैकिंग बोला जाता है।
अब देखिए बेटा एक आता है कोऑर्डिनेट नंबर। क्या आता है? एक कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, मतलब सीएन नंबर। अब देखिए सीएन नंबर क्या होता है। सीएन नंबर देखिए क्या होता है हमारा। देखिए हमारा कोऑर्डिनेट नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर वह नंबर, जैसे मान लीजिए हमारा स्पीयर है, एक स्पीयर को उसके मतलब पास में, उसके करीब में, उसके नियर, उसके निकटवर्ती, मतलब उसके नियर में जो हमारे स्पीयर हैं, उसके कितने स्पीयर उसको टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमने कहा जैसे मान लीजिए हम इस गोले को पकड़ रहे हैं, यह वाला इसको टच कर रहा है, यह वाला इसको टच कर रहा है, इस स्पीयर को ये स्पीयर टच कर रहा है, इसका सीएन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमने क्या कहा, किसी इस बेटा एक उसकी स्पेयर को उसके नियर में उसको जितने गोले उसको टच करें, वही उसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस गोले को सिर्फ और सिर्फ दो स्पेयर इसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया फिनिश। अब इसके बाद तो हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक है 2D क्लोज पैकिंग, उसके बाद 3D क्लोज पैकिंग। तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और क्लास भी हमारी हो जाएगी काफ़ी लंबी, इसीलिए हम इसको अब एंड करते हैं। और फिर आगे हम आपसे अब मिलेंगे 2D क्लोज पैकिंग के साथ और 3D क्लोज पैकिंग के साथ। तो बेटा 3D क्लोज पैकिंग पढ़ने के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वाइड के बारे में, क्योंकि वाइड क्या क्या वाइड कैसे होता है, वाइड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ से टॉपिक, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों से निवेदन हमारा है कि आप लोग इस वीडियो को क्या कहें, अब आपसे इसको शेयर ही कीजिए, बढ़िया से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग इसको पहुंच पाएंगे उतना फ़ायदा होगा उन लोगों का, कि वो लोग भी देख पाएंगे इसको कि क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। देखेंगे तभी वो लोग जानेंगे कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद।